नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 3 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। योगी कैबिनेट ने 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1700 असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण की बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी। गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 561.2 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से जुड़े सिंचाई विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी ने नकार दिया है। बताया गया है कि राहुल ने प्रेस वार्ता में जिन मतदाताओं के नाम लखनऊ और वाराणसी की वोटर लिस्ट में दर्ज बताया, जांच में वे नहीं मिले। आगरा में अर्जुन नगर स्थित वेज बिरयानी की दुकान लगाने वाला व्यक्ति एक झटके में करोड़पति बन गया। उसके खाते में 2.5 करोड़ से अधिक रुपया आ गया। ये रुपया कहां से आया था, इसके बारे में बिरयानी बेचने वाले के साले को पता थी। राजधानी लखनऊ में पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 16 अगस्त तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। इसके पीछे रक्षाबंधन और जन्माष्टमी त्योहार के साथ ही विधानसभा के सत्र पर सुरक्षा व्यवस्था को कारण बताया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिप्पणी की है कि महिला से उसके प्रेमी की ओर से कथित तौर पर वादा करने के बावजूद विवाह न करना कोई अपराध नहीं है, विशेष तौर पर तब जबकि उस स्त्री का अपने पति के साथ विवाह विच्छेद भी नहीं हुआ है। विधानसभा में 24 घंटे लगातार होने वाली चर्चा शुरू हो गई। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि सरकार ने जनता से कितने वायदे पूरे किए, इसका जवाब देना चाहिए। इस पर सुरेश खन्ना ने जवाब दिया तो सपा सदस्य नारेबाजी करने लगे। शिकायतकर्ता का कहना है कि मेरठ और उसके आसपास विभिन्न नामों से कई अस्पतालों का संचालन किया जाता है। उसने आरोप लगाया कि 8 जुलाई को सीजीएचएस मेरठ की टीम ने 2 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। उसके बाद अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से दोनों अस्पतालों में कमियां बताकर नोटिस जारी किए गए। यूपी रेप के फर्जी केस दर्ज करवाकर लोगों से वसूली करने और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के मामले में सांसद अशोक रावत ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को पत्र भेजा था। इसके साथ ही अन्य जिलों के आधा दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने भी ऐसी ही शिकायत लिखित में पुलिस आयुक्त से की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 10 सदस्यीय कमेटी गठित कर निर्देश दिया था कि इसके सदस्य बुधवार को फतेहपुर के विवादित स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लें। प्रतिनिधिमंडल के आने की भनक लगते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया। जिले की सीमा छिवली पुल और बडौरी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह लखनऊ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उधर यूपी विधानसभा में 24 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी है। फतेहपुर में बवाल के बाद अब फिरोजाबाद में पीर बाबा की मजार तोड़ दी गई है। वहां पर हनुमान जी की स्थापना कर दी। खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस ने हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर थाने भिजवाया। 10वीं के छात्र कृष्णा सक्सेना की बनाई मशीन हवा साफ कर रही है और सामने से एक्यूआई घटता दिख रहा है। 4 सदस्यों की उच्च स्तरीय परीक्षण समिति ने फील्ड परीक्षण के बाद मॉडल पर मुहर लगाई। राजधानी लखनऊ में झंडारोहण समारोह के रिहर्सल के लिए आज सुबह 9 बजे से 15 अगस्त को झंडारोहण समारोह के लिए सुबह 6 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक विधानसभा मार्ग पर यातायात डायवर्ट रहेगा। बरेली में सुबह 8 बजे रामगंगा का जलस्तर 161.010 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जिले में खतरे का स्तर 163.070 मीटर है। मीरगंज के 16 गांव में खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई हैं। कई संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से 59 सेंटीमीटर ऊपर है। जिले के 36 गांव प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग के नोएडा ऑफिस में अपर आयुक्त के पद पर तैनात एक आईएएस अफसर संदीप भागिया के खिलाफ विभाग की महिला अधिकारियों ने शोषण, उत्पीड़न और गलत व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं।
यूपी के फतेहपुर में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने आबू नगर में मकबरे को मंदिर बताकर भगवा ध्वज फहरा दिया। यहां पर तोड़फोड़ भी की। पुलिस पीएसी ने लाठी पटक कर भीड़ को तितर-बितर किया। फिलहाल कई भाजपा नेता समेत 100 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूपी काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। यहां प्लास्टिक के सामान के साथ अब मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। श्रद्धालु बांस के कटोरे व स्टील के लोहे में ही जल या दूध अंदर ले जा सकेंगे। यूपी उरई जिले के थाना कस्बे में रिलायंस टावर के पास लगे मेले में रविवार देर शाम कमेंटबाजी को लेकर युवतियों और युवकों में मारपीट हो गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान एक सिपाही भी मौके पर मौजूद रहा, पर वह मूक दर्शक बनकर मारपीट देखता रहा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहार यादव ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में प्रवेश की आयु का मसला उठाते हुए कहा कि इसे एक समान किया जाए। किशोर सिंह ने चंद्रपाल की गाड़ियों के लोन के लिए बैंक में गारंटी दी थी। इससे पहले बनाए वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रपाल किस्तें नहीं भर रहा है, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि अब खुद लेने के अलावा उन्हें कोई और विकल्प नहीं सूझ रहा है। सपा विधायक अतुल प्रधान विधान भवन में कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। अतुल प्रधान की इस कांवड़ के एक छोर पर डॉ भीमराव आंबेडकर की फोटो और दूसरे पर डॉ राम मनोहर लोहिया की फोटो लगी है। साथ ही अपनी मांगों को अतुल प्रधान ने कांवड़ पर लगे पोस्टर पर लिखा है। रेलवे के अनुसार ट्रेन गोरखपुर से चलकर थावे सीवान होते हुए पाटलिपुत्रा जंक्शन तक जाएगी और वापसी में भी यही रूट अपनाएगी। प्रतिदिन संचालन शुरू होने से न केवल गोपालगंज बल्कि सीवान और आसपास के जिलों के यात्रियों को भी फायदा होगा। यूपी में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि 3 दिन बादल छाए रहेंगे, जिससे कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे उमस और गर्मी बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त को बारिश के आसार हैं। दिल्ली के प्रीत विहार थाना पुलिस ने यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बड़ौत बागपत के रहने वाले 27 वर्षीय मोहसिन के रूप में हुई है। कई बार ई चालान की जानकारी समय पर न मिलने और पोर्टल पर जाकर भुगतान करने जैसी कई समस्याएं सामने आईं। इन 2 प्रमुख कारणों को देखते हुए विभाग ने ब्लू टिक सत्यापित व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए नागरिकों को ई चालान नोटिस रविवार से मोबाइल पर भेजना शुरू कर दिया गया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा बूथ पर अपने चुनिंदा लोगों को सेट करके फर्जी वोट डालने का टारगेट देती है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे। यूपी के एटा ने बेटी ने पढ़ाई से रोकने वाले मां बाप पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया। घर पर रखे जाने से इनकार के बाद अब पुलिस ने उसका एडमिशन करवा दिया है। पुलिस ने ड्रेस और कॉपी किताबें दिलाई हैं। यूपी की योगी सरकार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। गुरुवार को आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना के साथ ही पीएसी की महिला बटालियन के लिए नए वाहनों पर मुहर लग सकती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व से पहले योगी सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 33 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक रुपए भेजा है। बिना बताए पुल खोले जाने को लेकर परिवहन मंत्री अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। यूपी सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव है कि हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को समिति का मुखिया बना दिया जाए। इस पर यूपी सरकार का कहना है कि हमें सभी शर्तें स्वीकार हैं, लेकिन पैनल का हेड उसी व्यक्ति को बनाया जाए जो आस्था से सनातनी हिंदू हो। इस समिति के मुखिया के पास मंदिर के प्रशासन का जिम्मा होगा। पूर्वांचल में गोरखपुर रेलवे का बड़ा केंद्र है। यहां से सैकड़ों ट्रेनें हर दिन आती जाती हैं। हर ट्रेन का गोरखपुर में ठहराव भी है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन चाह रहा है कि इस रूट पर अधिक से अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाए। वंदे भारत के लिए गोरखपुर में शेड बनाने के लिए बोर्ड सहमत हो गया है।